बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद साहिब से अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम, आपके पीरियड में हम बात अच्छी तरह समझ जाते हैं, आपकी बातों का लुत्फ़ भी उठाते हैं और इसलिए आपके पीरियड का इंतज़ार भी रहता है, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें वो लुत्फ़ हासिल नहीं होता जो आपके पीरियड में हासिल होता है। उस्ताद साहिब ने फ़रमाया, शहद की मक्खी शहद कैसे बनाती है? एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, फूलों के रस से। उस्ताद साहिब ने पूछा, अगर तुम फूलों को यूं ही खा लो तो इनका जायका कैसा होगा? तालिब इल्म ने जवाब दिया, कड़वा होगा। उस्ताद साहिब ने फ़रमाया, ए मेरे बेटे, दरसो तदरीस का शोबा भी शहद की मक्खी के काम की तरह है। उस्ताद शहद की मक्खी की तरह लाखों फूलों यानी कुतब, तजर्बात, मुशाहिदात का दौरा करता है और फिर अपने तलबा के सामने इन फूलों के रस का निचोड़ मीठे शहद यानी खुलासे की सूरत में ला कर रखता है। अल्लाह ताला हर इस शख्स की हिफाजत फ़रमाए जो अंबिया के इस काम से ताल्लुक़ रखता है। हमारे हर उस्ताद और उस्तानी के लिए सलामती हो। इस हकायत का एक पहलू ये भी है कि अगर किसी उस्ताद को ये महसूस होता है कि मेरे दर्स में शहद के जैसी चाशनी नहीं, यानी तलबा दिलचस्पी नहीं लेते, तो दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये कि इस उस्ताद ने शहद की मक्खी की तरह फूल का दौरा नहीं किया, यानी तैयारी के लिए सिर्फ़ एक किताब पर तकिया कर लिया। दूसरा ये कि शहद की मक्खी की तरह इस उस्ताद ने फूलों का रस निकाल कर शहद बनाने की बजाय तलबा के सामने कड़वे फूल ला कर रख दिए, यानी जैसा किताब में पढ़ा था वैसे का वैसा तलबा को सुना दिया। अगर इसमें तलबा के ज़हनों के मुताबिक मिसालें शामिल होती, तख्ता स्याह या दीगर तालीमी आलात से मदद ली जाती, मुनासिब सरगर्मियों का इंतखाब किया जाता, तो इस मेहनत का नतीजा मीठे शहद की सूरत में निकलता। उस्ताद का काम शहद की मक्खी के काम की तरह सख्त और थका देने वाला है, लेकिन इसका नतीजा भी शहद जैसा लजीज़ व शीरीं है।